नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसे कुछ प्रश्नों को बताने वाला हूं जो पिछले 3-4 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूंगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। अब की बार 2026, 2027, 2028 इन सभी की परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, देखिए जो मेन टॉपिक है बेसिकली बीए थर्ड सेमेस्टर में जियोग्राफी में, उसको बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा सभी विश्वविद्यालयों में। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक जियोग्राफी है तो उसके लिए नहीं है, बाकी सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, क्योंकि उसमें आर्थिक भूगोल है, तो वो मैं एक दिन चर्चा कर दूंगा उसमें क्या क्या आएगा। देखिए पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन बीए थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस है, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इसके अलावा आपका है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आएगा, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। इन घटकों के बारे में जान लीजिए। जैविक माने जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए, तमाम प्रकार की वनस्पतियां हो गई, मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सब जैविक घटक है। अजैविक घटकों में जैसे कि आपका सूर्य का प्रकाश, जलवायु, ठीक है, मिट्टी हो गई, जल हो गया, ये सब आपके जो है अजैविक घटकों में आते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। अब मैं यहाँ पर अगर विस्तार से बताने में लगूंगा तो कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आप सबसे पहली बात पर्यावरण के बारे में पढ़ लीजिएगा। पर्यावरण की पूरी अवधारणा पहला टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है आपका जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, उसको कितने भागों में बांटा गया है, जैव विविधता में जो संकट उत्पन्न हो रहे हैं उसके क्या कारण है, ये सब प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। इसके अलावा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद में वायु प्रदूषण के बारे में, उसका कारण और निवारण वायु प्रदूषण का आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जल प्रदूषण भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों से प्रश्न परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन कैसे किया जाता है, उससे कौन कौन सी हानियां होती, मतलब कि कौन कौन से लाभ होते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा सतत विकास या संपोषणीय विकास जो कहते हैं उसको, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में खूब प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन किसे कहते हैं, पर्यावरण प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और गंगा एक्शन प्लान और बाघ परियोजना, गंगा एक्शन प्लान क्या है और बाघ परियोजना क्या है, इन दोनों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैसेस यानी ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में खूब क्वेश्चंस आएगा। मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन के कारण के बारे में पढ़ लीजिएगा, मृदा अपरदन क्यों होता है, यानी मृदा कैसे कट के बहती है। जलवायु परिवर्तन का जो क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका प्रमाण और उसका क्या कारण है, उसको आपको समझाना प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कई सारा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन चक्र से आप क्या समझते हैं, इसके कई चरण होते हैं उसके बारे में आप बताएं। और विभिन्न आपदाओं को, जैसे बाढ़ हो गया, जैसे आपका सूखा हो गया, इन सभी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है जलवायु परिवर्तन के कारण।